गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी में अभी खैर वॉर की ही बातें चल रही है, तो वी विल जस्ट टेक एन अपडेट कि किसने क्या मतलब क्या स्टांसेस रहे हैं इन लास्ट वन डे फ्रॉम ईरान एज वेल एज यूएस साइड। तो यहाँ पे ईरान की तरफ से उनके जो मिलिट्री कमांड है मिस्टर इब्राहिम जोल्फाकर, उन्होंने एक डायरेक्ट वार्निंग यहाँ पे इशू की है that world should get ready for $200 a barrel का रेट फॉर ऑयल। एंड ऑयल की जो प्राइजेस है वो उन्होंने मेनली यहाँ पे रिलेट की है टू जो रीजनल सिक्योरिटी प्लस यूएस एंड इसराइल की तरफ से जो भी यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्राइक्स चल रहे हैं, तो उसके लिए वर्ल्ड को ये एक सिक्योरिटी प्रीमियम देना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कमेंट्री की है। दो ईरान ने यहाँ पे ये भी कहा है कि 1 लीटर का ऑयल भी वो रीच नहीं होने देंगे टू यूएस इसराइल एंड उनके पार्टनर्स। ऐसा जो ईरानियन मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, जैसे मैंने नाम कहा मिस्टर इब्राहिम, उन्होंने यहाँ पे कमेंट्री दी है। एंड ऑल्सो ही सेड कि एनी वेसल और टैंकर जो बाउंड है उनकी तरफ जाने के लिए, उसको भी ये लोग टारगेट करेंगे। एंड तो ईरान की जो मिलिट्री है वो भी एक स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत शिफ्ट कर रही है एज ऑयल प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होना चालू हो गई थी आफ्टर मिस्टर ट्रम्प। उन्होंने जब कहा कि दिस वॉर में एंड सून, तो थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी आई थी आफ्टर हिज कमेंट्री। प्लस ऑयल के भी जो प्राइसेस $120 पर बैरल टच होके एक 90-100 की रेंज में आना यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। बट अगेन ईरान का जो मिलिट्री कमांड है, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कमेंट्री दी है। हालांकि एडिशनली ये भी न्यूज है फ्रॉम सम रिपोर्ट्स ऑब्वियसली, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि कल रात से ईरान ने यहाँ पे अगेन एक्सपोर्ट करना चालू किया है ऑयल थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड एज कंपेयर टू वॉर पे जो लेवल पे वो एक्सपोर्ट करते हैं उससे ये थोड़ा सा ज्यादा ही है। ईरान ऑयल को एक्सपोर्ट जो है वो राइज हुआ है बाय 1,000 बैरल पर डे सिंस वॉर के टाइम पे जो था 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे था, तो उससे ये बढ़ा है। एंड चाइना यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इरानियन ऑयल बाय कर रहा है। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, दो ये एज पर रिपोर्ट्स ही है, येट टू गेट द एक्चुअल न्यूज। बट यस, ईरान ने यहाँ पे टारगेट तो थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस पे बढ़ाने के लिए एक थोड़ा कमेंट्री तो यहाँ पे दी है। इफ जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड, हालांकि आप सब लोगों ने वापस वापस काफी बार सुना होगा कि मेनली बिकॉज इसराइल यूएस दोनों मिलके जो ईरान के साथ यहाँ पे जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहाँ से वर्ल्ड का काफी ज्यादा ऑयल सप्लाई वो रूट से, मतलब वो वाटर रूट से आता है फ्रॉम गल्फ कंट्रीज टू वर्ल्ड वाइड जाता है, वो ही ईरान ने यहाँ पे रोक के रखा है बिकॉज ऑफ ऑल द वॉर्स गोइंग ऑन। नियरली 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो उधर से पास होता है। बिकॉज ऑफ दिस काफी ज्यादा ऑयल प्राइसेस, हालांकि एलपीजी गैस की भी जो न्यूज थी, तो ये सारी बाकी क्रूड ऑयल की प्राइसेस, एलपीजी सीएनजी वगैरह, ये सारे गैस की प्राइसेस इसकी वजह से इम्पैक्ट हुई है बिकॉज उनका रूट ही ट्रांसपोर्ट का जो है मेन वहां पे एक चोखोल्ड किया है ईरान ने बिकॉज ऑफ ऑल दिस वॉर रिलेटेड थिंग्स गोइंग ऑन। दो ईरान ने यहाँ पे ये भी थ्रेटन किया है कि दे विल टारगेट इकोनॉमिक सेंटर्स एंड बैंक जो यूएस और इसराइल के साथ बिजनेस करती है। उन्होंने ऑलरेडी सिविलियंस को 1,000 मीटर दूर रहने के लिए बोला है फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन। सो नीड टू सी उस पर भी क्या होता है। हालांकि कल रात को अगेन मिस्टर ट्रम्प इन्होंने यही कमेंट्री दी है कि जो वॉर है विद ईरान दैट विल एंड सून बिकॉज प्रैक्टिकली ईरान के पास कुछ रहा ही नहीं है टू टारगेट। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एज पर एक्सियोस। एंड यहाँ पे ईरान, इसराइल एंड यूएस के जो ऑफिशियल्स है, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे आर प्रिपेयरिंग एटलीस्ट 2 more weeks, और वो स्ट्राइक करेगी ईरान पे। एंड बाय द एंड ऑफ मार्च एज पर मिस्टर ट्रम्प दिस वॉर विल एंड सून। सो ही जस्ट सेड कि लिटिल दिस एंड दैट एनी टाइम आई वांट इट टू एंड इट विल एंड, ऐसा उन्होंने कमेंट्री दिया है। तो ऑल्सो ही सेड कि यूएस ने यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है उन्होंने वही सजेस्ट किया है कि ईरान ऑलरेडी स्टार्ट किया है लेइंग माइंस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जैसे कि मैंने भी कहा कि थोड़ा सा सप्लाई भी ईरानियन ऑयल का वहां से हो रहा है, तो दो इट्स अनक्लियर कि कितनी माइंस वहां पे ईरान ने डिप्लॉय की है। बट यस, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रम्प जो वॉर का टाइमलाइन है वो मे बी ये मार्च एंड तक खत्म हो जाएगा। सो विल नीड टू सी क्या होता है। बट डेफिनेटली अभी भी ऑयल की जो प्राइसेस है वो $90
$100 पर बैरल के आसपास ही यहाँ पे घूम रही है, कंसिडरिंग एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि मे बी नाउ मिस्टर ट्रम्प इज सेइंग कि वॉर में एंड सून, तो इट विल मे एंड सून, बट विल नीड टू सी क्या आता है, क्योंकि दो सारे तरफ से बात चल रही है, बट एज सच कोई रेजोल्यूशन यहाँ पे फॉर्मली पास आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट इज न्यूज फ्रॉम आईईए। तो कल की न्यूज में जैसे गौरव सर ने कवर किया था कि आईईए हैज ऑलरेडी proposed release of additional यहाँ पे ऑयल का सप्लाई, तो इट हैज बीन अप्रूव्ड। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उन्होंने जो रिकमेंडेशन है ऑफ रिलीजिंग 400 मिलियन बैरल्स फ्रॉम ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वो अप्रूव किया है कल रात को ही। एंड ये जो ओवरऑल ऑयल सप्लाई है वो निकालने के लिए इट विल टेक मंथ्स, बट इट जस्ट अमाउंट टू 3 वीक्स का फ्लो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, तो 3 वीक्स का फ्लो तो यहाँ पे वो ऑफसेट कर देगा। एंड दिस रिलीज ये जो है वो एक्सीड करेगा 182 मिलियन बैरल का ऑयल पहले आईईए ने दिया था व्हेन रशिया यूक्रेन का जो ओवरऑल वॉर स्टार्ट हुआ था 2022 में। उसके बाद का ये सबसे बड़ा ऑयल रिलीज जो है इमरजेंसी लेवल पे आईईए करने वाला है। तो G7 एनर्जी मिनिस्टर्स जो है उन्होंने ऑलरेडी ये अग्री कर चुका है, ये सैंक्शन भी हो चुका है फ्रॉम आईईए स्टैंड पॉइंट। तो यस, डेफिनेटली जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे यहाँ पे बाकी कंट्रीज आर टेकिंग एक्शंस, एंड जिसका ही एक इम्पैक्ट ये है कि आईईए से ये जो ऑयल का सप्लाई है वो आने वाला है। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू एयर टिकट प्राइजेस। तो बिकॉज ऑफ ऑयल की प्राइजेस आर नाउ इंक्रीजिंग, सो देयर विल बी अ राइज इन एयर टिकट प्राइजेस ऑल्सो। तो मेनली जो कंसर्न्स है ये केस में, जैसे अगर हम जेट फ्यूल की भी बात करें जो एक सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपेंस होता है फॉर एयरलाइंस आफ्टर लेबर, तो इट हैज ऑल्सो जम्प टू $4.11 गैलन इन न्यूयॉर्क इन मार्च एज कम्पेयर टू $1.92 था इन केस ऑफ मे लास्ट ईयर। तो काफी ज्यादा यहाँ पे ऑलमोस्ट 4x इंक्रीज हुआ है इन केस ऑफ जेट फ्यूल प्राइसेस, एंड बिकॉज ऑयल प्राइसेस भी वोलेटाइल है क्रूड ऑयल की, तो वो डायरेक्टली इस पे इम्पैक्ट करता है। एंड एयरलाइन बिजनेस में जो मेन एयरलाइन है दैट नीड टू पास दिस टू कंज्यूमर टू सस्टेन, नहीं तो मार्जिन पे यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो दैट्स व्हाई मे बी टिकट की जो प्राइसेस है वो आगे जाके बढ़ सकती है। अभी आते हैं इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे। तो इंडिया ने यहाँ पे 30 मिलियन बैरल जो है रशियन ऑयल बाय कर किया है सिंस यूएस ने जो वेवर दिया था टू परचेस ऑयल फ्रॉम रशिया। तो ओवरऑल जो अभी मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से जो शॉर्टफॉल अभी इंडिया में मेनली ऑयल के लिए हो रहा है, तो उसके लिए ही हम सबको मतलब पिछले कुछ न्यूज में भी कवर किया होगा। वी ऑल नो कि यूएस ने यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ दिया है, बिकॉज जो इंडिया यूएस ट्रेड डील होने वाली थी एट दैट टाइम मेन की कंसर्न ऑफ यूएस इज लाइक कि इंडिया शुड नॉट परचेस ऑयल फ्रॉम रशिया, बट येस नाउ इट हैज गिवन अ लीवे, एंड जिसके अंडर इंडियन रिफाइनर्स जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 30 मिलियन बैरल्स का जो ऑयल है सिंस यूएस ने जब से यहाँ पे ग्रीन लाइट दी है फॉर परचेस तब से लिया है। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू ऑफसेट जो शॉर्टेज है हुआ है फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न सप्लाई। तो यहाँ पे जो इंडियन ऑयल एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज है इन्होंने लास्ट वीक जो है लास्ट वीक से जो ग्रांट यहाँ पे यूएस से मिला है उसके बाद ये परचेस किया है ऑयल। जो अनसोल्ड यहाँ पे कार्गोस थे ऑफ रशियन क्रूड वो उन्होंने खरीदे हैं इन स्पॉट मार्केट। एंड ऑल्सो जो ऑयल लोड हुआ था बट अनकमिटेड था फ्रॉम रशिया पर्पज, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे रीरूट किया गया है टूवर्ड्स इंडिया। एंड अराउंड जो 10 मिलियन बैरल्स है ऑफ रशियन क्रूड वो ऑलरेडी स्टेट ऑन इंडियन ऑयल एंड रिलायंस ने परचेस किए हैं, ऐसा भी यहाँ पे ट्रेडर्स ने कहा है। सो यस, डेफिनेटली जो लीवे यहाँ पे मिला है उसके थ्रू इंडिया ने थोड़ा सा तो ऑयल यहाँ पे परचेस किया है फ्रॉम रशियन साइड। तो नेक्स्ट न्यूज इज अराउंड जल जीवन मिशन। सो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन अंडर जल जीवन मिशन 2.0 अंटिल 2028, जिसमें टोटल आउटले होगा 8.69 ट्रिलियन रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू द स्कीम जो पहले लॉन्च की गई थी, तो वहां पे फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने थे टू ऑल 194 मिलियन रूरल इंडियन हाउस होल्ड बाय द एंड ऑफ 2024, बट करंटली ये प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम डैशबोर्ड 158 मिलियन हाउस होल्ड यानी कि 81% को ही ये मिला है। तो दैट्स वाई
गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ दिस स्कीम विच इज नेम जल जीवन मिशन 2.0 टिल दिसंबर 2028, एंड जिसमें एडिशनली यहाँ पे 3.59 ट्रिलियन जो है वो सेंट्रल की तरफ से असिस्टेंस भी रहेगा टू मेक श्योर कि 100% जो है कवरेज रहे फॉर फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। सो ये जो इंक्रीमेंटल सेंट्रल आउटले है इसमें से 1.51 ट्रिलियन ये जो स्पेंड है वो हो जाएगा इन FY 27 to 29 के बजट्स में। ऑल्सो इट इज हाईलाइटेड बाय ब्रोकरेज की ईपीसी कंपनीज जो है उनको यहाँ पे लाइक पीएनजी इंफ्रा, एनएससीसी, एचजी इंफ्रा, वेलस्पन वेलस्पन एंटरप्राइजेस, ये सबको फायदा होगा अलॉन्ग विद द वाटेक बाबा, केस इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स एंड केएसबी, जिनकी कैपेबिलिटीज है मेनली इन वाटर प्रोजेक्ट्स एंड उसका रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां पे उनको फायदा होगा। दैट्स वाई अगर मैं कल की बात करूँ तो वाटेक बाबा का जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 5% अप था एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ मार्केट। शक्ति पंप्स भी यहाँ पे 20% के आसपास अप था। जिंदल सॉ टू वॉज 20% अप। सो एज ये प्रोग्राम के अंडर वाटर के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एडिशनल आउटफ्लो हो रहा है, तो स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग कि ये लोग को भी यहाँ पे ऑर्डर्स मिल जाएंगी। दो एज प्रोग्राम विल मूव टुवर्ड्स this 24/7 potential water supply, एक efficient pumping system भी आएगी which will be critical for lifting, distributing and maintaining water pressure across the rural network. That's why शक्ति पंप जैसे कंपनीज में भी यहाँ पे एक शेयर प्राइस में एक रैली बोल सकते हैं छोटा सा आया था अगर मैं कल की बात करूँ तो। Next is news related to agri-solar PV components. So government is set to launch new version of PM Kusum scheme. Mainly focus रहेगा agri-solar PV components पे. तो this will enable farmers to generate renewable electricity while doing farming on the same land. ऐसा यूनियन मिनिस्टर जो है प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा है। एंड 2019 में एक ये स्कीम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, नेम्ड एज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसमें 34,000 करोड़ के आसपास का outlay हुआ था, विच वाज एमिंग टू एनकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मेनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड फार्मर्स को भी इससे हेल्प होगी टू कट इरिगेशन कॉस्ट बाय adding the solar capacity of 34,000 megawatt by 2026। बट ये स्कीम के अंडर बस स्टैंड अलोन लेवल पे 10 लाख ही सोलर पंप्स इंस्टॉल हुए एंड 13 लाख जो ग्रिड कनेक्शन है वो यहाँ पे बिठाए गए। तो यस, इसका नेक्स्ट वर्जन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च, एंड जिसकी ही वजह से जो एग्री सोलर पीवी कंपोनेंट वाली कंपनीज है उनको यहाँ पे मे बी फायदा हो सकता है। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो एलपीजी गैस का जो क्राइसिस है जो कल सर ने भी, गौरव सर ने भी कवर किया, तो उसके वजह से एक न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है फॉर इंडक्शन कुकटॉप एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंस वाले कंपनीज। तो बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स जैसे कि स्टोव क्राफ्ट 11% कल अप था, बटरफ्लाई गांधी मट्टी भी ऑलमोस्ट 12% अप था, टीटी के प्रेस्टीज, ये सारे कंपनीज के शेयर्स वो भी 10% 11% अप था। तो 10% प्लस में ये सारे अप थे, मेनली बिकॉज जो ईरान इसराइल का जो वॉर हो रहा है उसके चक्कर में ऑयल रिलेटेड प्लस एलपीजी गैस का भी जो सप्लाई है वो थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रेंट आया है, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज ओवरऑल मार्केट में कोई इंडिया की बहुत सारी सिटीज में हो रहा है। तो उसके ही चलते यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इंडक्शन यूज करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे और इनकरेज करेगा just to adjust that shortage of supply। तो उसकी ही वजह से ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए, जैसे पिजन का ब्रांड जिसके पास है, जो स्टोव क्राफ्ट जो कंपनी है, देन प्रेस्टीज का ब्रांड है टीटी के प्रेस्टीज के पास, क्रॉम्पटन का जो ब्रांड है वो है बटरफ्लाई गांधीमती के पास, उनके अप्लायंसेस थे। तो ये तीनों कंपनीज के शेयर उसके चलते ही यहाँ पे बढ़ गए थे। तो जो गैस क्राइसिस क्या है, तो बिकॉज सप्लाई का जो कंस्ट्रेंट है उसके वजह से मेनली
विथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पे पास नहीं हो रहा है सप्लाई एलपीजी का भी, तो उसकी ही वजह से डोमेस्टिक कुकिंग गैस जो है उसमें 60 रुपीज पर सिलेंडर बढ़ा है, एंड कमर्शियल भी 114 रुपीज से यहाँ पे बढ़ा है। तो एंड आफ्टर दिस ऑल्सो सप्लाई का काफी शॉर्टेज है इन सेवरल सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई, बेंगलुरु, एंड काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने यहाँ पे ये भी ऑन किया है कि अगर उनको एलपीजी गैसेस नहीं मिली तो दे विल नीड टू टेम्पररी शट डाउन देयर बिजनेसेस। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिसरप्शन पीपल आर लुकिंग कि मे बी ये जो इंडक्शन वाली कंपनीज है वहां पे न्यू अपॉर्चुनिटीज होगी, क्योंकि काफी ज्यादा ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है जैसे ब्लिंकिट वगैरह है वहां पे एक परचेस में सर्ज होता हुआ दिख रहा है इन केस ऑफ इंडक्शन कुकटॉप वेयर्स वगैरह। तो उसके ही चलते मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि मे बी ये कंपनीज में एक एडिशनल न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑल्सो आईआरसीटीसी ने भी यहाँ पे एक डायरेक्टिव इशू किया है टू ऑल लाइसेंसी टू अडॉप्ट अल्टरनेट कुकिंग मेथड सच एज माइक्रोवेव ओवन एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शन सिस्टम एट रेलवे फूड सेंटर्स टू। तो ये भी एक एडिशन है दैट पीपल आर अडॉप्टिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यू थिंग्स, थोड़ा बहुत इमर्ज हो रही है। सो दैट्स वाई ये तीनों कंपनीज के शेयर यहाँ पे सर्ज हुए थे कल। नेक्स्ट इज न्यूज अगेन रिलेटेड टू गैस कंपनीज ओनली। तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया था टू प्रायोरिटाइज पीएनजी सीएनजी एंड एलपीजी प्रोडक्शन, उसके बाद यहाँ पे कल अदानी टोटल गैस ऑलमोस्ट 20% अप था, जीएसपीएल भी 3% एंड गुजरात गैस भी 4% था। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी कवर किया, मिस्टर ट्रम्प इन्होंने बोला था कि ईरान के साथ जो भी वॉर चल रहा है इट इज नाउ इट विल मे एंड सून, बट यस फर्दर कुछ ऐसे एक्चुअल में सैंक्शंस वगैरह की बातें अभी तक तो नहीं हुई है। सो अनसर्टेनिटीज आर स्टिल देयर, एंड जो सप्लाई का कंस्ट्रेंट है ओवरऑल जो गैस की प्राइसेस वगैरह भी बढ़ी है दैट इज स्टिल देयर। बट यस टू टैकल विद दिस गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने ट्यूसडे को ही अनाउंस किया था नेचुरल गैस ऑर्डर 2026, जिसमें इन्होंने कहा था टू प्रायोरिटाइज पीएनजी सीएनजी एंड एलपीजी प्रोडक्शन इन गैस एलोकेशन, एंड जिसके ही चलते जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का जो है वो गवर्नमेंट ने इन्वोक किया एंड वहां पे टू इंश्योर कि एक अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक कुकिंग गैस का सप्लाई हो। ओवरऑल जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ही चक्कर में गवर्नमेंट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को भी टू मैक्सिमाइज एलपीजी प्रोडक्शन, एंड जो भी की हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स है वो उनको भी एलपीजी का प्रोडक्शन में ही लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टिव इशू किए हैं। सो इसके ही चलते अदानी टोटल गैस जो है उन्होंने यहाँ पे एक फाइलिंग भी की एक्सचेंज में दैट डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस एंड कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका एक प्रायोरिटी के लिए यहाँ पे कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है। दो सम जो कुछ सप्लायर्स है जो मिडल ईस्ट के टेंशन के बाद यहाँ पे उन्होंने कंपनी को जो इंडस्ट्रियल लेवल पे कंज्यूमर उनके सप्लाई यहाँ पे कंपनी के अफेक्ट हुआ है। बट यस गवर्नमेंट हैज आस्क्ड अदानी टोटल गैस टू प्रायोरिटाइज द पीएनजी एंड सीएनजी ट्रांसपोर्ट मेनली। तो उसके ही बाद शेयर प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% से अप थी कल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यही बोल सकते कि अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू ऑयल प्राइसेस एंड एलपीजी इट्स स्टिल देयर, बट यस गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से एक प्रैक्टिकल डिसीजंस आई से यहाँ पे गवर्नमेंट भी ले रही है, जिसकी वजह से एलपीजी की प्राइसेस दो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत यहाँ पे शॉर्टेज है जिसकी वजह से वो बढ़ी है। बट यस कंपनी गवर्नमेंट हैज आस्क्ड कंपनीज लाइक अदानी टोटल गैस टू प्रायोरिटाइज पीएनजी एंड सीएनजी लोकेशन टू। तो वहां से भी हम मतलब दिख रहा है गवर्नमेंट इज टेकिंग सम यहाँ पे हार्ड डिसीजंस फॉर टू ऑफसेट जो भी मिडिल ईस्ट का क्राइसिस शॉर्टेज है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज की ताज़ा खबर का ये कवर कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।